वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंटन चेखव के द्वारा लिखे गए वन एक्ट प्ले द प्रपोजल की डिटेल समरी एंड एनालिसिस। से पहले कि हम लोग अपने प्ले को एनालाइज करें, थोड़ा सा हम लोग एंटन चेखव के बारे में जानें। एंटन चेखव वॉज अ रशियन प्ले राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन हिस्ट्री। तो एंटन चेखव को एक रशियन प्ले राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जिनको कि शॉर्ट फिक्शन का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है हिस्ट्री में। हिज करियर एज ए प्ले राइटर प्रोड्यूस 4 क्लासिक्स एंड हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर हेल्ड इन हाई स्टीम बाय द राइटर्स एंड क्रिटिक्स। उसने अपने करियर में 4 ग्रेटेस्ट वर्क्स बनाए थे, पब्लिश करवाए, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को भी क्रिटिक्स के द्वारा बहुत हाई स्टीम में रखा गया है। ऑल्दो विद हैंक गिब्सन एंड ऑगस्ट स्टीनबर्ग, Chekhov is often referred as one of the 3 seminal figure in the birth of early modernism in the theatre। हेनरी गिब्सन और ऑगस्ट स्टीनबर्ग के साथ उनको 3 सेमिनल फिगर्स माना जाता है जिन्होंने अर्ली मॉडर्निज्म इन थिएटर में बर्थ करने में हेल्प की है। चेखव प्रैक्टिस्ड एज ए मेडिकल डॉक्टर थ्रू मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी करियर। वो बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर थे। उन्होंने अपना बेसिक करियर जो है एज ए डॉक्टर ही परफॉर्म किया था। उनका ये मानना था मेडिसिन इज़ माई लॉफुल, उनका ये मानना था मेडिसिन उनकी कानूनी वाइफ है। और ही वॉन्ट सेड एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्टर, और जो लिटरेचर है उसकी प्रेमिका है। तो ये थे ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक दैट इज़ एंटन चेखव्स द प्रपोजल। तो ये जो वन एक्ट ड्रामा है, एक तरीके का ये वन एक्ट ड्रामा जो है वो एक तरीके का ये वन एक्ट प्ले जो है वो एक तरीके का सटायर है, फार्स है अपर हाई क्लास के लोगों के ऊपर, जहाँ पे राइटर हमें दिखाता है कि कैसे अपर हाई क्लास और मिडिल क्लास के लोग ये मानते थे कि उनकी घर की जो शादी है, उनकी बेटियों की जो शादी है उनसे हाई क्लास के लोगों के बीच में होनी चाहिए। उसके लिए वो सिर्फ वेल्थ को देखते थे, ये देखते नहीं थे कि उन कैरेक्टर्स के बीच में कोई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। जैसे कि इस कहानी में 2 परिवारों की कहानी है, चुगुब्स और लोमोव्स। लोमोव जो है वो नटालिया के लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेके आया है, और नटालिया का फादर इस चीज़ के बहुत खुश होता है क्योंकि लोमोव जो है वो चुगुब से ज़्यादा अमीर, उसे ऐसा लगता है कि उसके एक फ़ादर के रूप में जो जिम्मेदारी है वो उससे आज़ादी मिल जाएगी। बट जब वो दोनों को छोड़ के जाता है, बजाय इसके कि वो मैरिज प्रपोज़ल के ऊपर बात करते, उनकी बात जो है एक ज़मीन के टुकड़े ऑक्सन मीडोज़ के ऊपर शुरू हो जाती है। एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर ऑक्सन मीडोज़ के ऊपर उनकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाती है, और वो लोग उस ज़मीन की ऑनरशिप के ऊपर लड़ना शुरू कर देते। एक दूसरे के परिवारों को बहुत बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लड़ने के बाद जो लोमोव है उस घर से चला जाता है। उसके बाद में जो नटालिया का फादर एडलिल चुगू को उसे एहसास होता है उसके फादर होने की ज़िम्मेदारी का, और उस समय वो रोना शुरू कर देता है कि उसने किस तरीके से लोमोव के प्रपोज़ल को ठुकरा दिया। उसको सुनने के बाद नटालिया भी रोना शुरू कर देती है क्योंकि नटालिया दिल में लोमोव को पसंद करती थी, और वो अपने फादर को कोसती है कि वो उसको लोमोव को लेकर। इसी समय लोमोव फिर से आता है, जो एल्डरी चुगू कहता है कि अब वो लोग लड़े ना और एक दूसरे के साथ मैरिज प्रपोज़ल करें। बट फिर से वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। बट तभी फिर से उनकी जो बात है एक बार फिर से अपने कुत्ते के ऊपर चली जाती है, और फिर से वो इस चीज़ के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं कि किसका कुत्ता जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है
फिर से दोनों जो है एक हीटेड आर्गूमेंट में लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं। और इस के अंदर जो एल्डरली चुकू है वो भी उसके साथ लग जाता है और लोमो की फैमिली को बुरे तरीके से इंसल्ट करता है, लोमो उनकी फैमिली को इंसल्ट करता है। और अल्टीमेटली फिर से लोमो नटालिया के फादर को एहसास होता है कि वो एक लड़की का फादर है, वो उनको लड़ने से रोकता है। वो कहता है कि ये लड़ाई तो एक आने वाली खुशियों और प्यार की ये लड़ाई तो आने वाली खुशियों और प्यार की ये लड़ाई तो आने वाले प्यार और आने वाली खुशियों का प्रतीक है जो उन दोनों की फैमिली में होने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इतना ज़्यादा लड़ने के बावजूद भी दोनों कपल्स जो है वो एग्री होना शुरू हो जाते हैं और एग्री होते ही फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वाकई में फार्सिकल है, ह्यूमरस है कि ऐसे दो पर्सन जिनके बीच में सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, जब भी वो मुंह खोलते लड़ना शुरू करते हैं, वो एक साथ शादी कैसे कर सकते हैं, वो एक साथ शादी के बंधन में कैसे बंध सकते हैं। तो इसीलिए ये प्ले अपर मिडिल क्लास के ऊपर एक व्यंग कसा गया है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे उनके लिए जो शादी है वो एक प्रतीक है कि किस तरीके से वो लोग शादी को प्यार मोहब्बत या अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं बल्कि इस चीज़ के देख के करते हैं कि कौन सा शख्स उनसे ज़्यादा अमीर है। तो ये थी हमारी प्ले की कहानी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले। वे एक वन एक्ट प्ले है। ये फार्स बाय रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट एंटन चेखव, जो कि रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखव के द्वारा एक वन एक्ट प्ले भी है और एक फार्स भी है। इट वॉज रिटन इन 1888, 89, 1888 और 89 के बीच में ये लिखा गया। दिस वन एक्ट प्लेज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी रशियन फैमिलीज अबाउट टू सीक मैरिटाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज और पीपल टू इंक्रीज देयर एस्टेट बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। ये उन रशियन फैमिलीज़ को दिखाता है, इस वेल्दी रशियन फैमिलीज़ को जो शादी को एक ऐसा माध्यम मानते हैं जिसके ज़रिए वो अपने एम्पायर को बल्कि अपनी वेल्थ को, अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर सके। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस प्ले के अंदर जो कहानी दिखाई गई है, जो लोगों को दिखाया गया है, वो लोग उस तरीके की सोच रखते हैं जो शादी को एक ऐसा बंधन मानते हैं जहाँ पे वो ये मानते हैं कि शादी के ज़रिए कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई ह्यूमन रिलेशन नहीं बल्कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। एन लोमो कम टू सीक द हैंड ऑफ चुकबुक्स 25-year-old डॉटर नटालिया। लोमोव जो है चुकबुक की 25 साल की बेटी नटालिया का शादी के लिए हाथ मांगने आया था। ऑल थ्री आर कोल्सम, तीनों के तीनों जो हैं वो बहुत ही लड़ाकू नेचर के हैं। दे क्वारल ओवर पैटी इशूज़, वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन मिडस्ट ऑल दिस क्वारलिंग, और जो प्रपोजल लेके आया था वो इस पूरी लड़ाई झगड़े के बीच में ऐसा लग रहा था वो प्रपोजल जो है वो भूल जाएगा, वो प्रपोजल अनमेड रह जाएगा। बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट प्रपोजल इज़ मेड सक्सेसफुल। बट फिर से वही पैसे का लालच इस चीज़ को, कि वेल्थ का लालच इस चीज़ को एश्योर कर देता है कि प्रपोजल जो है वो हर हाल में बनाया जाए। आफ्टर ऑल दो द कॉर्लिंग पर हैव कॉन्टिन्यू, बट इसके बावजूद भी जो कॉर्लिंग है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहता है। द सीन ओपन्स इन चुकबुक्स ड्राइंग रूम। सीन जो है वो चुकबुक के ड्राइंग रूम से शुरू होता है। लोमो एंटर्स एंड चुकबुक राइजेज टू वेलकम हिम, और लोमो आता है और चुकबुक उसे वेलकम करता है। चुकबुक आस्क हिम हाउ ही मे बी गेटिंग ऑन, वो आज किस तरीके से है चुकबुक से पूछता है। लोमो थैंक्स हिम। चुकबुक आल्सो टेल्स हिम दैट ही एंड हिज डॉटर आल्सो गेट अलॉन्ग सम हो, वो और वो उसकी बेटी भी उससे मिलना चाहते थे। आस्क हिम व्हाई ही इज सो फॉर्मल इन हिज गेटअप, वो आज इस तरीके से तैयार होकर क्यों आया है, चुकबुक लोमो से पूछता है। लोमो टेल्स दैट he has come to see him. Chugbu suspects that he has come to borrow money and decide not to give him any money. लोमो वो कहता है कि वो आज
यहाँ पे उसे मिलने आया है। चुकू को ऐसा लगता है कि वो उससे पैसे उधार लेने हैं और चुकू कहता है कि वो लोमो को वो कुछ भी पैसा उधार नहीं देगा। ऑन मेकिंग फर्दर इंक्वायरी लोमो टेल्स दैट ही हैज़ कम टू आस्क द हैंड ऑफ नटालिया इन मैरिज। फर्दर इंक्वायरी के बाद लोमो बताता है कि वो तो उसकी बेटी का हाथ मांगने आए, उसके मैरिज के लिए प्रपोज करने हैं। चुकू गेट्स जॉय ऑन हियरिंग इट एज नटालिया हैज़ रीच द मैरिजेबल एज। जो इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी जो थी शादी की उम्र तक पहुंच चुकी थी। ही इज़ ऑफ हिज बैलेंस विद द जॉय एंड एब्सोल्युटली, वो खुशी से अपनी वो खुशी से झूम उठता है। ऑफ इज बैलेंस लोमो आस्क्स इफ नटालिया विल कंसेंट फॉर दिस मैरिज। लोमो पूछता है क्या नटालिया इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी, क्या नटालिया शादी के लिए मान जाएगी। चुकू टेल्स दैट नटालिया इज टू कंसेंट फॉर दिस एज शी इज़ इन लव विद हिम एंड शी इज़ लाइक ए लव स्टिक एट। वो कहते हैं कि हाँ नटालिया को इस शादी के लिए मानना पड़ेगा क्योंकि नटालिया पहले से ही लोमो से प्यार करती है। लोमो टेम्पर्स ऑल ओवर जस्ट एज यू हैव गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर हिम। लोमो वो कांपना शुरू कर देता है ऐसे जैसे कि उसके सामने कोई पेपर हो रहा है उसका। ही मेक्स अप हिज माइंड दैट इट इज़ राइट टाइम फॉर हिम टू मैरी। वो अपना माइंड बना रहता है कि अब समय आ चुका है कि उसकी शादी हो जाए। He thinks Natalia is an excellent housekeeper, not a bad looking, educated. What more does he want? वो कहता है कि नटालिया एक अच्छी पत्नी बनने के काबिल है, दिखने में भी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। What more does he want? इसके अलावा और उसे और क्या चाहिए। He is already 35, एक क्रिटिकल एज। वो कहता है वो पहले से ही 35 साल का हो चुका है। Should not delay his marriage and lead a quiet and regular life। और उसे अपनी शादी को और डिले नहीं करना चाहिए। He suffers from palpitation, get easily upset। वो पल्पिटेशंस का शिकार था और अक्सर जो है वो अपसेट हो जाता था। वैन एवर ही स्लीप्स ही फील्स अ पुल हिज लेफ्ट शोल्डर अप एंड हेड। उसे जब भी सोता तो उसे ऐसा लगता था कि उसका लेफ्ट शोल्डर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दैन ही जम्प्स एंड वॉक डाउन लाई डाउन बट एज सून एज ही इज टू गेट आउट द स्लोप स्लीप अनदर पुल कम्स। Natalia comes and surprises to see him because her father tells that a merchant has come for his goods। नटालिया आती है और बड़ी हैरान हो जाती है जब उसका फादर उसे बताता है कि एक मर्चेंट उसके शादी का हाथ माने हैं। लोमो आस्क्स हाउ शी इज़ इन हर एप्रन एंड गुड्स। वो उसे मिलने आया है, ठीक है, शादी की बात नहीं अभी बताई। लोमो आस्क्स हाउ शी इज़। लोमो उससे पूछता है वो कैसी है। शी इज़ इन हर एप्रन एंड नेकली आइज एज शी इज़ शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। शी ऑफर स्मोक एंड मैचेस। वो उसे स्मोक और मैचेस ऑफर करती। शी टेल्स दैट वेदर इज स्प्लेंडेड बट द प्रीवियस डे इट वाज सो वेट दैट द वर्क मैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल द डे। वो उसे वो मौसम के बारे में बात करती है और वो कहती है कि दिन बड़ा आज का मौसम जो है बहुत अच्छा है, पर पहले का मौसम जो था वो बहुत गीला था और काम वाले ने कुछ भी काम नहीं किया। शी हैड ए होल फील्ड कट नाउ शी इज़ अफ्रेड हर हे मे नॉट। और पूरा का पूरा खेत काटने वाला और उसे पूरा डर पड़ा है। लोमो इज़ अनेबल टू आस्क इफ़ शी विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। लोमो अपने आप को असमर्थ महसूस करता है शादी का प्रपोजल डालने के लिए। मैंशंस ऑक्सन मीडोज दैट टच चुकबुक्स बिर्चवुड। वो कहता है वो ऑक्सन मीडोज के बारे में बताता है जो चुकबुक्स के बिर्चवुड को टच करती हैं। ही ऑल्सो टेल्स दैट बिटवीन देयर फैमिली देयर इज़ अ गुड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। वो कहता है कि दोनों परिवारों के बीच में बहुत अच्छा मेल जोल और प्यार था। नो ओवर द ऑक्सन मीडोज दे क्वारल। अब वो ऑक्सन मीडोज के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ। लोमो टेल्स दैट ही मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ट बिटवीन देयर बिर्चवुड एंड बर्न्ट मार्श। वो नाउ लोमो टेल्स हर दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हिम। लोमो कहता है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो उनका ज़मीन का टुकड़ा है। He tells that his aunt's grandmother gave the free use of Oxen Meadow to the
फार्मर ऑफ हर फादर्स ग्रैंडफादर। वो कहता है कि उसकी फैमिली ने उसके एंसेस्टर को ये फ्री में यूज़ करने के लिए दिया था। द फार्मर्स ऑफ फादर ग्रैंडफादर हैड फ्री यूज़ ऑफ ऑक्सन मीडोज फॉर 40 ईयर्स एंड हैड गॉट इनटू हैबिट ऑफ रिगार्डिंग ऑक्सन मीडोज। और वो कहता है कि 40 साल से वो लोग फ्री में से यूज़ करें, इसलिए उन्हें इस चीज़ का गलत फहमी हो गई है कि ऑक्सन मीडोज उनका है। Natalia tells that her elders reckon that their land has extended to Brent Marsh, which means that Oxen Meadows are there. वो कहते हैं कि Oxen Meadows जो है वो लोमोव का नहीं बल्कि चुपगुप का है। Now Lomov disputes it and tells that he has legal document of Oxen Meadows. लोमोव कहता है कि उसके पास legal document है कि Oxen Meadows उनकी है। She tells that Meadows aren't worth much to her. वो कहते हैं कि वो Meadows उनके लिए किसी काम की नहीं है। They only कॉस्ट 5 डिसेसिटेंस एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल। वो कहता है वो केवल 300 रूबल के ही होगी, बट शी कांट स्टैंड अनफेयरनेस। बट फिर भी वो कहती है वो इस चीज़ से दूर नहीं हो सकती कि वो जो कि वो इस चीज़ को एग्री नहीं कर सकती कि वो बिर्चवुड उनकी वो ऑक्सन मीडो उनका नहीं है। दे कॉन्टिन्यू टू डिस्प्यूट। लोमोव इज टोल्ड दैट ही इज़ अ मीन पर्सन। वो लड़ना शुरू कर देते हैं, लोमोव की इंसल्ट की जाती है। ही टेल्स दैट ही विल मेक हर अ प्रेजेंट ऑफ द मीडो। वो कहता है कि वो उसे मीडो शादी पे प्रेजेंट कर देगा। शी टेल्स दैट शी कैन मेक ए प्रेजेंट ऑफ देम हरसेल्फ बिकॉज दे आर हर्स। वो कहता है कि वो उसे प्रेजेंट कर देगी शादी के ऊपर उन ऑक्सन मीडोज़ को। She lets him know that the previous year they lent him threshing machine, although on that account they had put off their own threshing till November. वो कह रहे हैं कि पिछले साल भी उसने उसको threshing machine दी थी यूज़ करने के लिए। He is impudent in her opinion. The Lomo gets angry and asks if she is a land grabber. लोमो और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि वो उनकी फैमिली जो है वो ज़मीन के ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं। नाउ द कॉल हैज़ रीच्ड टू अ हीटेड पॉइंट। अब वो जो लड़ाई है वो बहुत हीटेड पॉइंट पे पहुंच चुकी। शी सेड दैट शी विल सेंड हर mowers or grass cutters out to the meadows and she says he will get it to them in the neck. वो कहती है कि वो अपने ग्रास कटर अपने वर्कर्स को उसके मीडोज़ में भेज देगा और वो कहता है कि वो उनको गर्दन से पकड़ के बाहर निकाल देगा। He asked her if it wasn't for this awful excruciating palpitation he would talk to her in different way. Now Chugu enters the scene and asks them what the matter is and what they shouting or for. तभी चुगू आता है और वो पूछता है कि क्यों वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। Both Natalia and Noah ask his opinion about the auction meadows. दोनों इससे ऑक्सन मीडोज़ के बारे में पूछते हैं। चुगू टेल्स देम दे बिलोंग टू हिम। चुगू ये कहता है कि वो ऑक्सन मीडोज़ उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता है। लोमो टेल्स चुगू दैट ही विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट। वो कहता है कि वो कोर्ट में ये मैटर लेके जाएगा। चुगू सेज दैट ही इज़ ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो टू द कोर्ट एंड अब्यूजेस हिम। वो कहता है कि वो तो मौके की तलाश में था कि वो को कोर्ट में लेके जाए और वो उसे बुरा भला कहना शुरू करता था। लोमो ऑल्सो अब्यूजेस हिज ग्रैंडफादर। लोमो अब उनके ग्रैंडफादर को भी अब्यूजेस करता है। दैन द थ्री यूज बैड वर्ड। वो एक दूसरे के परिवार के लिए गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। चुगू टेल्स दैट लोमो हैव हैड लुनेंसी इन हिज फैमिली। चुगू कहता है कि लोमो की फैमिली में पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हिज ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड। उसका ग्रैंडफादर शराबी था। एंड हिज यंगर आंट अलॉप्ड विद एन आर्किटेक्ट। और उसकी जो आंट थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमो टू सेज दैट चुगूस मदर वॉज हम्पबैक। वो भी कहता है कि चुगू की जो मदर थी वो कुबड़ी थी। नाउ लोमो इज अपसेट एंड वांट्स डिसऑनेस्ट वांट्स वाटर बट फादर एंड डॉटर कंटिन्यू टू से मलिशियस। अब वो अपसेट था, वो अपने दौरे का शिकार था और वो पानी चाहिए था, बट दोनों ही उसको बुरे भले शब्द कहते रहते हैं। नाउ लोमो गेट्स आउट ऑफ देयर हाउस। वो उनके घर से बाहर चला जाता है। नाउ चुगू टेल्स लोमो कम टू मेक ए प्रपोजल टू हर। अब वो चुगू बताता वो तो शादी का प्रपोजल लेके आया था। नटालिया सैडेंड बाय हियरिंग दिस रिक्वेस्ट एंड हर फादर टू रिकॉल। वो इस को सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि वो लोमो को दोबारा लेके आए। चुगू बिकम्स अनहैप्पी ओवर दिस रिक्वेस्ट। चुगू इस रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत ही नाखुश होता था। ही थिंक्स दैट ही शुड
शूट हिमसेल्फ और हैंग हिमसेल्फ। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को मार ले, कि वो एक डॉटर का फादर है और वो ऐसे उन्हें कैसे दे सकता है। बट ही गोज़ टू लोमोव्स हाउस एंड रिटर्न वेरी सून। वो लोमोव के घर जाता है और बड़ी जल्दी ही वापस आ जाता है। लोमोव अपीयर्स एट देयर डोर। नाउ वंस मोर नटालिया एंड लोमोव टॉक एंड दे गेट इनटू क्वारल वंस मोर अबाउट देयर डॉग। एक बार फिर लोमोव और नटालिया जो एक दूसरे के सामने होते हैं फिर से बात शुरू करती है, और फिर से उनकी बात जो है अपने कुत्तों को लेकर, जिनका नाम गैस और स्क्वीज़र है, उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लोमोव टेल दैट ही हैज़ गॉट हिज डॉग गैस फ्रॉम मिनोवरा फॉर 125 रूबल। वो कहता है कि उसने अपना कुत्ता 125 रूबल में ख़रीदा था, विच शी थिंक्स इज़ टू हाई कॉस्ट। और वो कहती है कि उसके कुत्ते की कीमत बहुत ज़्यादा है। थिंक्स दैट इट इज़ वेरी चीप एज इज डॉग एज फर्स्ट डे डॉग। वो कहती है कि तुम्हारा डॉग इतना महंगा नहीं है जितना कि तुमने उसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं। शी थिंक्स डॉग स्क्वीज़र विच कॉस्ट 85 रूबल्स इज़ हीप्स बेटर दैन हिज डॉग। वो कहता है कि उसका कुत्ता स्क्वीज़र जो कि उसने 85 रूबल में ख़रीदा था वो उसके कुत्ते से ज़्यादा बेटर है। देयर इज़ नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ हिज डॉग एट ऑल। इट इज़ एन ओल्ड एंड अगली वॉर्न एंड आउट केयर हॉर्स। शी सेज दैट हिज डॉग इज़ हाफ डेड ऑलरेडी। और इस तरीके से वो एक दूसरे के कुत्तों को भी बुरा भला कहना शुरू करते हैं और फिर से एक बार उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। इट इज़ ओवरशॉट एज ए बैड हंटर, इट इज़ लॉ जॉटर। तो वो एक दूसरे को कुत्ते को बहुत बुरा भला कहते हैं। इट इज़ ए थॉरोबॉट डॉग सन ऑफ हॉर्नेस एंड चीफ ही सेज दैट ही वुडंट टेक 5 स्क्वीज़र फॉर ए गेस। और इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। उनकी लड़ाई जो है यहाँ पे कुत्ते की डिस्क्रिप्शन ही थी पूरी की पूरी। ना चुग्गू टेल्स दैट हिज डॉग इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट। अब चुग्गू भी कहता है कि उनका डॉग जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट है। लोमो कमेंट दैट दे थिंक दैट दे हिम आइदर ब्लाइंड और फूल। वो कहता है कि लोमो कहता है कि क्या उसे वो बेवकूफ़ या अंधा समझते हैं। दिस वे देयर डिस्कॉर्ड ओवर देयर डॉग कंटिन्यूस। तरीके से उनके कुत्तों के ऊपर लड़ाई चलती रहती है। लोमो इज अगेन अपसेट। ही सेज द स्क्वीज़र इज 100 टाइम वर्स दैन हिज गेस्ट। चुग्गू को आस्क देम टू स्टॉप दिस डिस्कॉर्ड। अब चुग्गू को एहसास होता है, वो फिर से इस लड़ाई को रोकता है। ऑल्सो टेल्स हिम टू वॉक इन ए कूल वे। उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। व्हेन लोमो सेज दैट ऑन द मरुन्स्की हंट गेस रैन नेक एंड नेक विद काउंट स्टॉकवेल स्क्वीज़र वाज लेफ्ट फॉर बिहाइंड। फिर से वो जो लोमो कहता है कि जब रेस हुई थी तो गैस जो था काउंट के डॉग के साथ पूरी उसने कॉम्पीट किया था, जबकि जो स्क्वीज़र था वो तो पीछे ही रह गया था। लोमो सेज दैट अदर डॉग्स रन आफ्टर फॉक्स बट स्क्वीज़र रन आफ्टर ए शीप। वो कहता है बाकी कुत्ते फॉक्स की तरफ भागते हैं बट तुम्हारा कुत्ता जो है वो शीप की। हियर इट चुग्गू गेट्स एंग्री एंड आस्क्स लोमो टू बी क्वाइट। इसको सुनने के बाद चुग्गू गुस्से में आ जाता है और लोमो को चुप रहने के लिए कहता है। नो बोथ यूज़ बैड वर्ड फॉर ईच अदर लाइक इन ट्रिगर पप रेटर। अब फिर से दोनों एक दूसरे के लिए गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और गलत वर्ड्स के साथ एक दूसरे को संबोधित करते हैं। लोमो फॉल्स इनटू आर्म चेयर एंड फेंट। लोमो को फिर से दौरा पड़ता है और वो चेयर के ऊपर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। नटालिया थिंक्स लोमो इज डेड एंड शॉर्ट फॉर डॉक्टर। नटालिया को लगता है कि जो लोमो मर चुका है वो डॉक्टर के लिए चीखती है। हर फादर लाइफ्स अ टम्बलर ऑफ वाटर एंड लोमो माउथ बट ही डजंट ड्रिंक। वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, वो पीता नहीं है। चुग्गू वंस मोर बिकम्स अनहैप्पी ओवर बिग फादर। एक बार चुग्गू फिर से एक बार बेटी के फादर होने के ऊपर अफसोस जाहिर करता है। मीनवाइल लोमो कम्स टू हिज सेंस एंड चुग्गू पुट लोमो हैंड इनटू नटालियास हैंड टू कंप्लीट द प्रपोजल। तभी लोमो जो है मीनवाइल लोमो कम्स टू सी हिज सेंस एंड चुग्गू पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू नटालियास हैंड। तभी लोमो फिर से सेंस में आता है और तभी जो चुग्गू है लोमो का हाथ जो है नटालिया के हाथ में दे देता है और वो ये मानता है कि गैस जो है वो स्क्वीज़र और उसे कहता है कि वो ये मान ले कि गैस जो है स्क्वीज़र से ख़राब है। अगेन देयर स्टार्ट्स ए कॉल ओवर द डॉग। फिर से उन दोनों के बीच में कुत्तों के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे दो परिवार जिनके सभी लोग आपस में इतने बुरे तरीके से लड़ते हैं, इन दो परिवारों के बीच में हम लोग ये कैसे मान सकते हैं कि शादी जैसा बंधन बन सकता है। बट इसके बावजूद भी वो अपने सोशल रेपुटेशन और मनी के लालच में आके शादी के लिए एक्सेप्ट कर देते हैं। और हम लोग सोच सकते हैं कि शादी के बाद भी इस परिवार के कैसे हालात होंगे। दोनों ज़्यादातर लड़ाई में ही अपना समय गुजारेंगे। वन एक्ट प्ले है ये। तो एक और एनालिसिस करते हैं। मेन कैरेक्टर हैं स्टीफन स्टेपनोवा चुग्गू, नटालिया स्टेपनोवा और एन लेमोव। मेन सब्जेक्ट ऑफ द मैरिज प्रपोजल है। मेन सब्जेक्ट है मैरिज प्रपोजल। कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है वो है ऑनरशिप ऑफ लैंड ऑक्सन मीडोज, कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं और हुज डॉग इज़ द बेस्ट, और किसका जो कुत्ता है वो बेस्ट है।
एनीवे दे प्रोड्यूस, ये रॉन्ग स्लाइड थी, सॉरी। मीनवाइल लोमो डिस्क्लोजेज द रीज़न, जब लोमो आता है वो अपना रीज़न डिस्क्लोज करता है कि इट वाज दैट ही हैज़ कम देयर विद द मैरिज प्रपोजल फॉर हिज डॉटर नटालिया। वो कहता है कि वो आज यहाँ पे नटालिया के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया है। एट दिस चुगू फील्स दैट नाउ ही विल बी रिलीव्ड ऑफ हिज बर्डन ऑफ बीइंग फादर ऑफ अ डॉटर। इस पर चुगू को लगता है कि अब उसके ऊपर जो बेटी के फादर होने का बोझ है वो उससे मुक्त हो जाएगा। फ्रॉम हेयर वी कैन एनालाइज ही इज़ हैविंग ए ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल थिंकिंग रिगार्डिंग बीइंग अ फादर ऑफ ए डॉटर। और इस तरीके से हम लोगों को ये पता लगता है कि जो चुकबुक है वो एक ट्रेडिशनल फादर की सोच रखता है, जो कि चाहता है कि वो अपनी बेटी की शादी जो है वो अपने से ज़्यादा अमीर परिवार के साथ करवाए। बट बिफोर नटालिया एंटर्स द सीन एंड आस्क्स लोमो अबाउट हिज रीज़न कमिंग देयर। नटालिया सीन के अंदर एंटर करती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। बट बिफोर लोमो को डिस्क्लोज द रीज़न बिहाइंड दे टॉक डिफिट टुवर्ड द ओनरशिप ऑफ ए पीस ऑफ लैंड नेम्ड ऑक्सन मीडोज। पर इससे पहले कि लोमो अपने आने का जो रीज़न था वो डिस्क्लोज कर पाता, उनकी जो टॉक है वो ड्रिफ्ट कर जाती है एक ज़मीन के टुकड़े की ऑनरशिप को लेकर जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज़। लोमो क्लेम दैट इट वाज एक्चुअली देयर लैंड। लोमो कहता है कि ये वो उनकी ज़मीन है एंड वाज गिवन फ्री टू नटालिया, और वो उनकी ज़मीन जो है लोमो के एंसेस्टर ने नटालिया के एंसेस्टर को फ्री यूज़ करने के लिए दी थी। दिस स्टार्ट और नटालिया इस चीज़ को मानती नहीं है। ऑन द अदर हैंड नटालिया डिसएग्रीज विद हिम एंड क्लेम्स दैट ऑक्सन मीडोज आर देयर, और वो कहती है कि ऑक्सन मीडोज उनकी है। ऑन द अदर हैंड नटालिया डिसएग्रीज विद, दे स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इवन एल्डरली दे स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर। इवन एल्डरली चुब्बुक जॉइन्स द डॉटर इन इंसल्टिंग। इवन जो फादर है उसे रोकने की बजाय वो भी उनके साथ इंसल्ट करने में जुट जाता है लोमोव की। दे कॉल हिम रास्कल, उसे रास्कल कहते हैं, विलियन कहते हैं, स्केयर क्रो कहते हैं। ऑन द अदर हैंड लोमोव उनको लैंड ग्रैबर कहता है। लोमोव थ्रेटन्स देम टू टेक देम टू द कोर्ट। लोमोव उनको ये भी धमकी देता है कि वो उन्हें अदालत में ले जाएगा। नटालिया आल्सो डिस्ग्रेस हिज फैमिली, शी टेल्स दैट हिज फादर इज अ ड्रंकर्ड। नटालिया उसकी फैमिली को डिस्ग्रेस करती है और वो कहती है उसका फादर शराबी था। एंड हिज यंग आंट रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट। उसकी यंग आंट जो थी एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। चुगबुक अगेन कॉल्स हिम मॉन्स्टर। चुगबुक उसे फिर से मॉन्स्टर कहता है। वो हैज़ करेज टू प्रपोज, जिसने कि अपने उसकी बेटी को प्रपोज करने की हिम्मत किया। कि आफ्टर सो मच ऑफ नटालिया एक्चुअली केम टू नो अबाउट द, और इस लड़ाई के बाद अल्टीमेटली अब नटालिया को उसके आने की वजह का पता चलता है। फ्रॉम अबव वी कैन बिलीव दैट इट इज़ आयरॉनिकल and really ironical humorous that here the topic of marriage proposal but they talk about everything except that। तो ये वाकई में ironical है, humorous है कि वो लोग बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं सिर्फ मैरिज प्रपोजल को छोड़ के। द सेकंड थिंग इज़ दैट इट इज़ ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग फाइटिंग ओवर एवरी लिटिल थिंग हाउ दे कैन बिकम लाइफ पार्टनर। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो लड़ना शुरू कर देते हैं, हर बार जब मुंह खोलते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे लोग एक दूसरे से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ दैट द बिहेवियर ऑफ एल्डरली चुब्बुक इज़ मोर वियर्ड एंड अनकैरेक्टरिस्टिक हेयर। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे चलो ये दोनों तो नादान थे बट एल्डरली चुब्बुक को अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए था, बट वो सबसे ज़्यादा जो वियर्ड तरीके से बिहेव करता है और उसके अंदर भी मैच्योरिटी की कमी है नटालिया और लोमोव के जैसे। द डिस्क्लोजर ऑफ द रीज़न दैट इज़ द मैरिज प्रपोजल ब्रिंग्स अ न्यू टर्न अराउंड इन द स्टोरी। जैसे ही नटालिया को पता चलता है कि वो मैरिज प्रपोजल के लिए आई, एक नया टर्न आता है। दैट इज़ नाउ नटालिया स्टार्ट बीइंग लोमो फील्स वेरी सॉरी दैट शी बिहेव लाइक दिस विद गाय। अब नटालिया जो है लोमोव के लिए अफसोस जाहिर करती है और वो रोना शुरू कर देती है कि उसने उस लड़के के साथ ऐसा बिहेव किया जो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया। नाउ शी अर्जेस
हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक, वो अपने फादर को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको वापस लेके आए। चुकबुक टू फील्स नाउ द बर्डन ऑफ बीइंग फादर ऑफ ए गर्ल एंड स्टार्ट अब्यूजिंग हिम अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो। चुकबुक को भी अब एक बेटी के बाप होने का जो बोझ है वो महसूस होता है। वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि वो उस लड़ाई को बढ़ाने का कारण बना, उसने उस लड़ाई को ख़त्म नहीं किया। एट दिस मोमेंट लोमो मेक्स अ सेकेंड एंट्री इनटू द प्ले। इस मोमेंट लोमो फिर से एंट्री लेता है। नटालिया नाउ रिग्रेट ओवर हर पास्ट बिहेवियर एंड इवन टेल्स हिम दैट टॉक्सिन विडोज आर हिज। अब नटालिया अपने पास्ट बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी भी मांगती है और वो ये कहती है कि ऑक्सन विडोज उन्हीं का है। टिल हियर वी कैन ग्लीन दैट इट इज़ अगेन वेरी ह्यूमरस आयरॉनिक दैट नटालिया वांट्स सेम गाय एज हर लाइफ पार्टनर टू ही हैड अब्यूज्ड एंड अब्यूज्ड बैडली। तो ये भी बहुत ह्यूमरस और आयरॉनिक है कि अब नटालिया उसी शख्स को अपना हस्बैंड के रूप में या उसी शख्स से शादी करना चाहती है जिसको उसने पहले बहुत बुरे भले शब्द कहे हैं, जिसको उसने बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट करके निकाला है और जिसने कि उसको भी बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट किया था। अगेन इंस्टेड ऑफ मैरिज प्रपोजल एट फर्स्ट दे टॉक्ड टुवर्ड हंटिंग एंड टुवर्ड डॉग। फिर से यहाँ पे मैरिज प्रपोजल की बात पीछे रह जाती है। फिर से उनकी जो बातचीत है वो अपने कुत्तों की तरफ चल जाती है। लोमो सेड दैट ही ब्रॉट हिज डॉग गैस फॉर 125 रूबल्स एंड हिज डॉग इज़ द बेस्ट। लोमो कहता है कि उसने अपना कुत्ता गैस 125 रूबल में ख़रीदा था और उसका कुत्ता सबसे बेस्ट है। ऑन द अदर हैंड नटालिया सेड दो हर डॉग स्क्यूज़र कॉस्ट 85 रूबल बट इट इज़ बेटर दैन हिज डॉग। वो कहते हैं कि चाहे उसका कुत्ता जो है 85 रूबल का था बट फिर भी उसका कुत्ता जो है वो लोमो के कुत्ते से बेटर है। नाउ दे टॉक अगेन कन्वर्ट इनटू हिटेड आर्गूमेंट। इस टॉक के साथ फिर उनका जो बातचीत है वो एक गुस्से से भरी लड़ाई में चेंज हो जाता है। फिर से दोबारा एक दूसरे को बुरा भला और इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। नटालिया कॉल्स हिम इंट्रीग्स पब। नटालिया उसे इंट्रीग पब ब्रैट एक्सेट्रा कह के बुलाती है। लोमो टेल्स दैट लेट वाइफ ऑफ चुगू वाज यूज्ड टू बीट हिम। लोमो भी कहता है कि उसकी जो वाइफ है जुब्बू को मारा करती थी। सेइंग दिस अगेन ही फेल डाउन एंड फेल्ट एज इफ शी इज़ गोइंग टू डाइन। और ये कहने के बाद वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि नटालिया को ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी। Here again we have few amusing and humorous point। यहाँ पे फिर से Here again और इसके बाद फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हेयर अगेन वी हैव फ्यू म्यूजिक। यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ ह्यूमरस पॉइंट है एनालाइज करने के लिए। एट फर्स्ट इट इज़ अगेन क्वाइट ह्यूमरस। दे टॉक अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रपोजल। ये भी बहुत ह्यूमरस है कि वो हर चीज़ के बारे में बात करते हैं मैरिज प्रपोजल को छोड़ के। इट ऑल्सो थ्रू लाइट द हॉलो लाइफ स्टाइल ऑफ हायर रिच फैमिली वेयर देयर इज नो प्लेस फॉर सेंस एंड मैनर। ये हाई क्लास के लोगों की सेंस के ऊपर भी, लाइफस्टाइल के ऊपर भी एक व्यंग है जिन लोगों को कोई सेंस या कोई मैनर नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट ह्यूमरस दैट इट इज़ अपीयर एज इफ व्हेन एवर दे टॉक इट विल लेड टू कॉल बिटवीन दैम। ये भी ह्यूमरस है कि जब भी वो मुंह खोलेंगे वो लड़ाई का एक कारण बन जाएगा और वो लोग फिर भी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है। नटालिया टेल्स दैट शी फील्स इफ लोमो इज डेड। उसे ऐसा लगता है कि लोमो मर चुका है। हियर अगेन चुगू रियलाइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ फादर एंड स्टार्ट। चुगू को फिर से अपने एक बेटी के फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। फिर से अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। मीन वाइल रोमो रीगेन्स हिज कॉन्शियसनेस टू सम एक्सटेंड। कुछ समय के लिए रोमो जो है होश में आता है बट बिफोर ही कुड रिगेन हिज फुल कॉन्शियसनेस चुगू इमीडिएटली मेक्स हिम एग्री टू मैरी नटालिया। बट इससे पहले कि वो पूरे तरीके से होश में आता वो इस चीज़ के लिए मना लेता है कि वो नटालिया से शादी करेगा। नटालिया ऑल्सो गिव्स हर कॉन्सेंट एंड दैट शी इज़ विलिंग टू मैरी लोमो। नटालिया भी कहती है कि वो लोमो से शादी करने के लिए तैयार है। बट फोर दे कुड सेलिब्रेट एज सेड बाय चुगू दे अगेन स्टार्ट फाइटिंग ईच विद ईच अदर एंड प्ले एंड विद देयर कोरल अगेन। बट इससे पहले कि वो इस मौके की खुशी का आनंद उठा पाते
वो एक बार फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और प्ले फिर से उन्हीं की लड़ाई के साथ ख़त्म हो जाता है। फिर वी हैव फ्यू कंक्लूजन टू मेक इट सरप्राइजेज दैट आफ्टर सो मच ऑफ quarrel एंड इंसल्ट स्टिल चुगो वांट्स लुम्बो टू मैरी विद हिज डॉटर। ये भी हैरानजनक बात है कि इतनी लड़ाई, इतनी बेइज्जती के बाद अभी भी चुगो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी लुम्बो के साथ हो जाए। इट इज़ मोर सरप्राइजिंग दैट बोथ नो दैट देयर इज़ नो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। ये और ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि दोनों को पता है दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर भी मोर ओवर इट अपीयर्स whenever they will open their mouth it will be reason for their quarrel। ये भी है कि जब भी वो मुंह खोलेंगे वो लड़ाई का कारण बनेगा। इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिस शोज़ हाउ पीपल लाइक बिकम, ये दिखाता है कि कैसे हाई क्लास के लोग जो हैं वो खोखले हैं और दिखावा और सोशल स्टेटस और रेपुटेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे गलत फैसले भी वो ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।